नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के मॉडल पेपर को। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है। इसलिए जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। इसलिए हम अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक कौन हैं? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक राजेंद्र अवस्थी हैं। इसलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जो है हमारे वीर रस के कवि माने जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन दिया है अवसरवादी कवि, क्रांतिकारी कवि, पलायनवादी कवि, भाग्यवादी कवि। तो निराला को क्रांतिवादी कवि माना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास परख है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद करने वाले राजा लक्ष्मण सिंह हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल जी ने किया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसके नाम लिया जाता है? यानी किसका नाम लिया जाता है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण हमारे वीर रस के कवि थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब ऐसा बादशाह था जिसके सेना में सर्वाधिक हिंदू थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहने वाले अबुल फजल थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहैली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा किस अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो यह अवधारणा राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन तीनों पर आधारित थी, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत के मुगल शासक बनने पर जलालुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो जलालुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम बदलकर बाबर रखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसने निर्देश में हुआ वह कौन था? तो जिसके निर्देश में हुआ था वे फैजी थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान अब्दुल रहीम खाना का है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्र सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है?
तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। यही एक ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है? तो शेरशाह के मकबरे में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर प्राप्त करती है। तो उपन्यास का अंकित मूल्य बताइए। 20% की हमें हानि प्राप्त हुई है, तो 20% को हम तोड़ लेते हैं। लिखते हैं 20/100। 20 को भाग देंगे, आएगा 1/5। जो 5 है हमारा अंकित मूल्य है। ए फॉर अंकित मूल्य। ये हमारा दिया हानि, यानी कि लॉस दिया है। तो अंकित मूल्य में से जब हम लॉस को घटाएंगे तो हमारा आएगा 4। ये जो आएगा एक क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि सीपी। तो सीपी का मान हमें दिया है 230। 230 बटे लिखेंगे 4 गुणे हमें क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य यानी कि 5 का मान ज्ञात करना है। इसे गुणा कर लेंगे, 0 को 0 उतार लेंगे, 5 या 15 5, 5 दूनी 10, 1 11 बट्टे भागे 4। 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28 यानी कि 2, 4 सत्ते 28 बचा है 2। तो यानी कि 10 में बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 पंचे 20 यानी कि आएगा हमारा 287.5। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा और उस पर इतने % का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो इसको भी इसी प्रकार लिख लेंगे, लिखेंगे 20/100। इसको तोड़ेंगे, यानी कि आएगा 1/5। 1/5 आया, ये हमारा रहेगा क्रय मूल्य। ये हो जाएगा हमारा सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि पी। तो हमें ज्ञात करना है ये दिया वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी आ जाएगा हमारा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 एसपी आ जाएगा। तो यानी कि 1200 जो हमारा मान दिया है एसपी यानी कि 6 का मान दिया है। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 5 का मान ज्ञातना है। तो 6 दूनी 12 यानी कि 200 गुणे 5 गुणा करेंगे, आएगा
2 25 10 यानी कि 1000। 1000 आएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 5 से गुणा कर दे तो नई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। इसे उस प्रकार भी लगा सकते हैं, यानी कि सभी संख्याओं में गुणा हो रहा है, यानी कि औसत में भी 5 से गुणा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 15 दिया है, 20 संख्या का औसत 15 दिया है, सभी संख्याओं में गुणा हो रहा है, 5 कॉमन करके यानी कि 15 में 5 से गुणा कर देंगे। 15 पचे 75, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त हुआ। तो 45 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें सही औसत ज्ञात करना है। पहले 45 संख्याओं का योग तो ज्ञात कर लो। तो 45 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, यानी किसी 45 में 25 से गुणा कर देंगे। 25 पच्चीस 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी कि 112। आ गया हमारा 11 25। तो यह आया है पूरा, जो गलत गिना गया उसका भी है, तो यह आ गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि 25 को त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया, यानी कि 52 में से हम 25 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आएगा? आएगा 27। इसी 27 को हम 11 25 में से 27 को घटा देंगे, 27 को घटा देंगे। तो 11 25 में से 27 को घटाएंगे, जो हमारा आएगा यानी कि आएगा 1098। 1098 जो आया है, इसी में हम किससे भाग देंगे? 45 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा योग आ गया। अब 45 से भाग दे देंगे तो औसत पता चल जाएगा। 98/45, तो 45 से भाग देंगे, 45 दूना 90। यहाँ 90 यानी कि बचा कितना? 90 में 1 जोड़ेंगे 100, मतलब 90 में 10 जोड़ेंगे 100 आएगा ना, यानी कि बचा 10। तो 45 चौके 180, 45 चौके 180, सॉरी 45 चौके 180। फिर यहाँ पर बचा कितना? एक यहाँ पर बचेगा, 8 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 45 चौका 180, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24.4, यानी कि ऑप्शन नंबर वी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसके लिए रामबाण सूत्र होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, यही बस होता है। तो पहला परसेंट कितना दिया है? 20 दिया है। उसके बाद कमी दिया है, यानी 20 लगाएंगे, प्लस यहाँ पर दिया है 20 की वृद्धि और 20 की कमी बटे 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा मान आएगा -4। माइनस का मतलब है हानि, यानी कि हानि किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4% की हमें क्षेत्रफल में हानि होगी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5% का चक्रवृद्धि ब्याज, 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो 2 साल का हमें आता है 10.25। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI आ जाता है हमारा 10.25, और साधारण ब्याज कर लेंगे 5 दूना 10, ये SI आ जाएगा हमारा 10। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 0.25 हो जाएगा, जो बराबर है 5 के, यानी कि 5/10.25। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन P, तो यानी का 100 से गुणा कर देंगे। 5 पचे 25, यानी कि दशमलव नीचे है 0 यानी कि आएगा ऊपर 100 गुणे 100/5, 5 दूनी 10, यानी 20 गया। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 20 या 00, यानी कि 2000, यानी कि C इज़ द राइट ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 500 मीटर एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? तो जो दूरी दिया है मीटर में दिया है 500, ठीक है, ये मीटर में दिया है, तो हमें चाल को भी मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 90 को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, तो 18 पच्चे 90, यानी कि आ जाएगा हमारा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया। तो हमें समय ज्ञात करना है, T हमें ज्ञात करना है। तो T बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी कि 500/25, 25 दूना 50, यानी कि हमारा आ जाएगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, यानी कि C इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? तो हमारा फार्मूला होता है MDH, यानी कि हमें ज्ञात करना रहता है। तो हमारा 30 व्यक्ति हो जाएंगे कितने दिन में? तो 12 दिन में। कितना काम कर रहे हैं? 1.5 मीटर दीवार बना रहे हैं, 150, तो यही बराबर है कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति। कितने दिनों में? x दिनों में। कितना काम कर रहे हैं? 300, 1.5 का दुगना 300, 2 दहा में 20, 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 तियाँ 36, यानी कि वे लोग 36 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 2 संख्याओं का लासा और मासा इतना है। 2 संख्याओं का लासा 64 और मासा 10 है। उनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, तो हमें दिया है, पहली संख्या दी है 32, दूसरी संख्या पता करनी है, और लासा दिया है 64 और मासा दिया है 10, 32 दूना 64, यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी हमारा 20, यानी कि ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, यानी माना पहले पुत्र की आयु x है और राजू की आयु x + 20 है। ठीक है, ठीक है, तो कहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद, यानी इसमें 3 जोड़ लेंगे, तो x + 3 जोड़ेंगे, x + 3, यानी कि आ जाएगा 23। यही कहा है राजू की आयु के 3 वर्ष बाद तिगुनी हो जाती है। ठीक है, तो x + 23 ये हो जाएगा,
3x प्लस 9, 9 इधर जाके माइनस होएगा, x इधर आएगा, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा हमारा 9 में से ये जाएगा, आएगा 14, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 7। तो x बराबर 7, यानी कि उसके पुत्र की आयु 7 वर्ष है और उसके पिता की आयु 27 साल है। तो पूछा क्या है, राजू की आयु कितनी है 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले यानी कि इसमें 7 घटा देंगे, तो 7 घटाएंगे आएगा 20, आ जाएगा 20, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है, जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से, उसी प्रकार चाप का संबंध किससे होगा। तो चाप का संबंध हमारा वृत्त से होगा, चाप का संबंध हमारा वृत्त से होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ए बी से अधिक बुद्धिमान है। ए जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, डी बी से अधिक बुद्धिमान है, परंतु ए जितना बुद्धिमान नहीं है। इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है। तो इन सबसे में सबसे बुद्धिमान ए है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि प्लस का अर्थ घटा होता है, माइनस का अर्थ गुणा होता है, भाग का अर्थ जोड़ होता है और गुणा का अर्थ भाग होता है, तो इसका हल बताइए। तो यानी कि हम लिखेंगे 20, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग लिख लेंगे, और भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, यानी कि 3, और माइनस का अर्थ गुणा है, यानी कि 2, और प्लस का अर्थ घटाव है, यानी कि 3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 20 में भाग देंगे, 2 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3। अब इसे जोड़ लेते हैं, 6 2 8 में से 3 जाएगा, आएगा 5, यानी कि ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 3, 16, 81, 406। तो इसका अंतर देखते हैं, आएगा 13। फिर इसका अंतर देखते हैं, आएगा 65। फिर इसका अंतर देखते हैं, तो 65, 5 आएगा, 5 आएगा और आएगा 6 5 11 हो जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 8 2 10, यानी कि 3 आएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि आएगा 325। यानी कि इसमें देखते हैं हम, 13 में 5 से गुणा हुआ है, 5 से गुणा हुआ है, गुणे 5, फिर इसमें 5 से गुणा हुआ है, फिर इसमें जो आएगा उसमें भी 5 से गुणा होगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 5 25, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये आ जाएगा 16 25, 16 25 ये आ जाएगा। फिर 16 25 को इसी में जोड़ देंगे, यानी कि 16 25 में जब हम 406 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 6 5 11 और 2 1 3, 6 4 10, 1 1 2, यानी कि आ जाएगा हमारा 20 31, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चक्रित ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसी को ज्ञात कर लेते हैं। दिया है
आठ आठ मतलब 8820 दिया है 9261। इसी को काटते हैं, आएगा 20, ये आ जाएगा 21। ये 1 साल का आ जाएगा, 1 ईयर का। 2 ईयर का ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा 400, 441। 400 आ गया, 441 आ गया। तो हम 441 जो हमारा दिया है, ये दिया है इसका मान 882 का बटे 441 लिख लेंगे। हमें क्या याद करना है, 400 का मान। 400 का मान ज्ञात करना है। 41, 441 गुना होता है 882, यानी कि 2 आ जाएगा। और 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा और ट्रिपल जीरो आ जाएगा, 1 2 3, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। दिया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।